नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सप्तक किसे कहते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सप्तक हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि सप्तक नहीं होंगे तो हमारे जो गीत होते हैं उनमें उतार चढ़ाव हम नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जब हम गीत गाते हैं एकदम नीचे से शुरू करते हैं तो एकदम ऊपर हाई नोट पे चले जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसके पीछे सप्तक का हाथ होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सप्तक होता क्या है और सप्तक के नियम क्या होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 7 स्वर होते हैं, यानी कि 7 नोट्स होते हैं, और कुल मिला के हमारे 12 स्वर होते हैं। इसमें से 4 कोमल होते हैं और एक तीव्र होता है। तो हम दोबारा सप्तक की बात पे आते हैं कि 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं, यानी कि हम 7 स्वरों को जब आपस में मिलाते हैं तो एक सप्तक का निर्माण होता है। तो इस सप्तक के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सप्तक में जो स्वर होते हैं वो क्रमानुसार होते हैं। क्रमानुसार मतलब कि एक के बाद एक ही आएगा, अपने स्थान पे आएगा। मान लीजिए सा के बाद रे आता है, रे के बाद गा आता है, गा के बाद मा आता है। तो सप्तक में इसी तरह से स्वर आएंगे, बीच में से स्वर नहीं आते। तो आपको मैं बताता हूँ ये 3 सप्तक कौन कौन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो आप हारमोनियम देख रहे हैं ये सारे इसके कीज हैं, बटन हैं इसके, ठीक है। तो इन्हीं सारे बटन में हमारे 3 सप्तक छुपे हैं। तो पहला सप्तक है मंद्र सप्तक। तो मंद्र सप्तक यहाँ से शुरू होता है, सा रे गा मा पा धा और नी। तो एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा जो सप्तक है मध्य सप्तक, इस सा से लेकर इस नी तक आएगा। उसके बाद जो तीसरा सप्तक है तार सप्तक, वो यहाँ से शुरू होगा, सा से, सा रे गा मा पा धा नी और सा। तो दोस्तों इनकी आवाज़ में भी फर्क होता है। मंद्र सप्तक का जो होगा वो उसकी आवाज़ बहुत नीचे होगी। मध्य सप्तक का जो आवाज़ होगी वो ना ज़्यादा ऊंची होती है ना ज़्यादा नीचे होती है, उसको गाने में हमारे हमारे गले में कोई कष्ट नहीं होता। और जो तार सप्तक जो होता है इसकी आवाज़ ऊंची होती है। आपको तीनों की आवाज़ में दिखाता हूँ, आप सुनिए। तो पहले हम मंद सप्तक बजाएंगे, नी धा पा मा पा धा नी। तो आपने देखा कि मंद सप्तक की आवाज बहुत नीचे है। और दोस्तों मॉर्निंग का जो रियाज होता है हमें ज़्यादा मंद्र सप्तक में करना चाहिए, क्योंकि मंद्र सप्तक का रियाज करने से हमारे गले में एक बेस बनती है, हमारी आवाज़ अच्छी बनती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये मंद सप्तक है, दोस्तों उल्टा मैंने आपको इसलिए गा के सुनाया क्योंकि जो मंद सप्तक का जो सा है वो बहुत नीचा है, उसके लिए काफ़ी अभ्यास चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ से इजी था इसलिए मैंने आपको यहाँ से दिखाया, नी धा पा धा नी। तो दोस्तों इस नी के बाद जो अगला आता है सा, इस सा से लेके यहाँ नी तक आ गया मध्य सप्तक। हम इसको एक बार गा के देखते हैं, सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। दोस्तों मध्य सप्तक यानी कि बीच का सप्तक, तो इसके गाने से हमारे गले में ज़्यादा असर नहीं होता, हमें ज़्यादा चीखना नहीं पड़ता, क्योंकि ये मीडियम होता है, बीच का होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस नी के बाद आता है तार सप्तक का सा। तीसरा सप्तक होता है हमारा तार सप्तक। तो जब हम इसको गाते हैं तो इसे हमें गाने के लिए चिल्लाना पड़ता है, जोर से गाना पड़ता है, जैसे सा रे गा मा पा मा गा रे सा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे 3 सप्तक होते हैं। पहला होता है मंद्र सप्तक जो कि इस नी सा से लेके इस नी तक होता है। दूसरा होता है मध्य सप्तक, ये इस सा से शुरू होगा और ये नी तक जाएगा। तीसरा होता है हमारा तार सप्तक जो इस सा से शुरू होगा और यहाँ तक जाता है। तो अब दोस्तों आपने देखा मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तीसरा तार सप्तक, तीनों में सेम स्वर होते हैं, तीनों में 7 स्वरों का प्रयोग होता है। और अब बात आती है कि इन स्वरों को हम पहचानते कैसे हैं, यानी कि अगर ये सारे एक जैसे हैं तो इनको हम कैसे पहचानेंगे, कौन सा स्वर मंद्र सप्तक का है, कौन सा स्वर मध्य सप्तक का है और कौन सा सब स्वर तार सप्तक का है। तो दोस्तों इसका बहुत ही आसान तरीका है, जिन स्वरों के नीचे बिंदी लगी होगी वो मंद्र सप्तक के स्वर होंगे, ठीक है। जिन स्वरों के नीचे बिंदी होगी वो मंद्र सप्तक के स्वर होंगे। जिनके ऊपर नीचे कोई बिंदी नहीं होगी, पॉइंट की बात कर रहा हूँ, बाकी और मैं किसी निशान की बात नहीं कर रहा,
जिनके ऊपर नीचे कोई पॉइंट नहीं होगा, कोई बिंदु नहीं होगा, वो मध्य सप्तक के स्वर होंगे। और जिनके ऊपर पॉइंट होगा, जिनके ऊपर बिंदु लगा होगा, वो तार सप्तक के स्वर होंगे। तो दोस्तों अभी तक हम शुद्ध स्वरों की बात कर रहे थे कि हमारे एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि हमारे एक सप्तक में कुल स्वर 12 होते हैं। तो वो कैसे होते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, हम अभी फिलहाल मध्य सप्तक को लेके चलते हैं। मध्य सप्तक के जो शुद्ध स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, इस सा को मैं गा रहा हूँ लेकिन इसको हमने काउंट नहीं करना होता। तो ये मैंने तार सप्तक का सा भी यूज़ किया है। ठीक है, सप्तक हमारा सा से लेके नी तक ही होगा। तो हम इसी के बीच की बात करेंगे, कितने स्वर हमारे और इसमें एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सा है और ये हमारा रे है। तो दोस्तों देखिए, इसके बीच में एक बटन और है। सा और शुद्ध रे के बीच में एक बटन है, ये होता है कोमल रे। और इसकी आवाज़ जो शुद्ध रे से थोड़ी कम होती है। आप सुनिए, सा रे, ये शुद्ध रे है। आप कोमल सुनिए, सा रे। तो इसी तरह ये सा है, ये शुद्ध रे है और ये कोमल रे आएगा। इसी तरह सा रे गा, ये शुद्ध गा है। रे और गा के बीच में एक गा और होता है, वो होता है कोमल गा। इसकी आवाज़ भी शुद्ध गा से थोड़ी कम होती है, इसलिए इसको कोमल कहते हैं। अब आती है बात माँ की। ये माँ है। ठीक है, सा रे गा माँ। तो दोस्तों माँ कभी कोमल नहीं होता, माँ हमेशा तीव्र होता है। और वो तीव्र माँ कहाँ है हारमोनियम में? उसके साथ वाला नीचे वाला बटन। ये तीव्र क्यों है? क्योंकि ये तेज है। शुद्ध माँ की जो की आवाज़ से तीव्र माँ जो होता है वो थोड़ा तीखा होता है। सुनिए आवाज़, माँ माँ, तो इसलिए इसको तीव्र कहा जाता है। तो उसके बाद आती है पा की बारी। दोस्तों आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि चाहे वो मंद्र सप्तक हो, चाहे मध्य सप्तक हो, चाहे तार सप्तक हो, इन तीनों सप्तक में एक बात कॉमन रहेगी, सा और पा का कोई दूसरा रूप आपको नहीं मिलेगा। हर सप्तक में सा एक होगा, पा भी एक होगा। बाकी सबके आपको एक एक स्वर और मिलेंगे, लेकिन सा और पा हर सप्तक में सिंगल सिंगल ही होता है। ठीक है, तो अब माँ के बाद तीव्र माँ आ गया। अब पा देखिए, सा और पा ये सिंगल है, इनका कोई दूसरा रूप नहीं है। पा के बाद आता है हमारा धा, शुद्ध धा। पा और धा के बीच में एक बटन और है, ये है कोमल धा। तो इसकी आवाज में भी फर्क है। पा धा ये शुद्ध है, अब कोमल देखिए, पा धा। तो दोस्तों आगे है नी। तो दोस्तों धा और नी के बीच में एक बटन और है, जिसको हम कोमल नी कहते हैं। उसके साउंड भी अलग है शुद्ध नी से। सुनिए एक बार, धानी ये शुद्ध है, धानी ये कोमल है। तो दोस्तों नी तक जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा एक सप्तक कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे रे गा धा नी स्वर कोमल भी हैं और माँ तीव्र है और शुद्ध भी हैं। मान लीजिए मैंने आपको ये भी बताया था कि एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं और कुल मिला के 12 स्वर होते हैं। अभी मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ। शुद्ध स्वर जो हो गए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब कोमल स्वर हो गए रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल और नी कोमल। ठीक है, और एक स्वर तीव्र होता है माँ। ये रहा माँ, वो तीव्र। तो तीव्र क्यों होता है ये मैंने आपको बताया कि इसकी आवाज़ शुद्ध माँ से थोड़ी तीखी होती है, तेज होती है, इसको तीव्र कहते हैं। और बाकियों की जो 8 स्वर जो है ये इनकी आवाज़ कम होती है, कोमल होती है, तभी इनको हम कोमल कहते हैं। तो दोस्तों जैसे ये पैटर्न मैंने आपको यहाँ समझाया मध्य सप्तक में, वैसे ही मंद्र सप्तक में भी होगा और तार सप्तक में भी होगा। आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।